व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 के बारे में। जी हाँ, सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेसी को, जो कि जेन को उठाने की ट्राई कर रहा था, बट एज वी ऑल नो लास्ट एपिसोड में जेन मारी गई। जेसी उसके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वो यहाँ से निकलने वाले थे और आज ही के दिन ये सब हो गया। इसके बाद जेसी वॉल्ट को कॉल करता है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, बट एज वी ऑल नो वॉल्ट को ये सब कुछ पहले से ही पता है, क्योंकि जब जेन की डेथ हुई तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट था। वॉल्ट कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी को जानता हूँ जो कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलवा सकता है। जी हाँ, वो बात कर रहा है सॉल के बारे में। फिर सॉल किसी को जेन के घर पे भेजता है सारे एविडेंस मिटाने के लिए। इसका नाम है माइक। वो 1 बाय 1 सारे एविडेंस मिटा देता है और जेसी के पास आके उसे कहता है कि वैसे तो पुलिस यहाँ पे नहीं आने वाली, लेकिन अगर फिर भी आई तो तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं बताना है। तुम उठे और तुम्हें वो मरी हुई मिली, बस तुम इतना ही जानते हो। लेकिन जेसी अभी भी बहुत ही ज्यादा दुखी था जेन के मरने से। तभी माइक उसे स्लैप करता है ताकि वो भावनाओं में ना खोए और सब कुछ संभाल ले। इससे जेसी भी रेडी हो जाता है पुलिस को फेस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्टर को डाइनिंग टेबल पे, एंड वो वॉल्टर जूनियर को यहाँ पे बुला रहा होता है, लेकिन जूनियर यहाँ पे नहीं आता। तो स्काइलर कहती है कि उसे फ्लिन कह के बुलाओ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वॉल्ट उसे फ्लिन कह के बुलाता है, लेकिन अभी भी वो नहीं आता। इस पे स्काइलर उस पे गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी जूनियर उन्हें यहाँ पे बुलाता है। वो दिखाता है कि डोनेशन आनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि ये सारी डोनेशन वॉल्ट की वजह से आ रही है, मतलब कि ये सारा पैसा वॉल्ट का ही है। लेकिन वॉल्ट को इस सबसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं जेन के डैड को, जो कि उसे लेने के लिए आ रहे होते हैं, और जब वो उसके घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मारी गई। कहीं ना कहीं उनका शक जेसी पे जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जेन की सारी डिटेल्स देने के बाद उन्हें एक ड्राइंग मिलती है जो कि जेन ने ड्रॉ की थी, और वो उसे अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वॉल्ट जेसी को कॉल लगाता है और उसे अपने कलेक्शन के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को, जो कि अपने ऑफिस में जाके वॉल्ट के लिए डोनेशन मांग रहा होता है। इसके बाद वो सभी को कॉम्बो के बारे में बताता है, जो कि हाइजेनबर्ग का ही पार्टनर है। वो बताता है कि रिसेंटली कॉम्बो की डेथ हो चुकी है। ब्लू मैथ सेल करते हुए उसका मर्डर हो गया, और जब से कॉम्बो का मर्डर हुआ है तब से ब्लू मैथ की सप्लाई भी रुक गई है। हैंक का फ्रेंड कहता है कि ये इसलिए क्योंकि हाइजेनबर्ग अब जेल में है। इस पे वॉल्ट उसे बताता है कि हाइजेनबर्ग अभी भी बाहर है, और वो जो जेल में है वो फेक बंदा है, एंड उसे इस काम के लिए पैसे मिले हैं। ऑन द अदर हैंड स्काइलर और वॉल्ट जूनियर कलेक्शन देख रहे होते हैं। वहीं वॉल्ट सोल से बात कर रहा होता है और उसे जेसी का एड्रेस मांगता है। एड्रेस मिलने के बाद वॉल्ट उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है, और जब वो अंदर आके देखता है तो यहाँ पे कई सारे नशेड़ी भरे हुए थे। वेली प्लेस बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहीं पे काफी ज्यादा सर्च करने के बाद उसे जेसी मिल जाता है, और वो जेसी को यहाँ से ले जाने की ट्राई करता है। तभी जेसी रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, जेन मेरी वजह से ही मारी गई। वॉल्ट उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली वॉल्ट को लग रहा था कि जेन और जेसी का बस टाइम पास रिलेशनशिप है, लेकिन ये सब देख के उसे पता चल गया कि जेसी सच में उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद हम फिर से जेन के डैड को देखते हैं, जो कि तैयारी कर रहे होते हैं जेन के फ्यूनरल की। वो मनी मन जेन से बातें कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं जेन को। अब कंटिन्यूसली डोनेशन आ रही होती है तो स्काइलर और जूनियर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसके साउंड से वॉल्ट को इरिटेशन हो रही होती है, इसीलिए वो आके बोलता है कि साउंड को म्यूट कर दो। तभी मैरी का कॉल आता है और वो बताती है कि वॉल्ट जूनियर न्यूज़पेपर में आने वाला है। ये सुन के स्काइलर को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है, बट डेफिनेटली वॉल्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मतलब कि पूरे शहर को इस बारे में पता लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके बॉस यहाँ पे आते हैं और उसे एक अवेयरनेस कैंप के बारे में बताते हैं। वो उसे कई सारे बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें से एक था गस। उनके डिस्कशन के बाद गस की नजर पड़ती है वॉल्ट के डोनेशन बॉक्स की तरफ, और वो अपनी तरफ से भी डोनेशन डाल देता है, बट एज वी ऑल नो वो वॉल्ट की असलियत जानता है। इसके बाद हम वॉल्ट को जेसी के पास देखते हैं, एंड फिलहाल के लिए जेसी रिहैब में है। जेन के मरने के बाद से उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। यहाँ पे वॉल्ट उसे बता रहा है कि अब मैं कुछ टाइम के लिए नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी सर्जरी होने वाली है। अब जैसे वॉल्ट से कहता है कि तुमने सही कहा था कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है, एंड वॉल्ट उसे एनकरेज करने की ट्राई करता है। फिर जब वो घर पे आता है तो देखता है कि वॉल्ट जूनियर का इंटरव्यू होने वाला है। वॉल्ट इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन स्काइलर और मरी को इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पे वॉल्ट जूनियर अपने डैड की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है, और ये सब सुन के वॉल्ट की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सो फाइनली अब टाइम आ जाता है वॉल्ट की सर्जरी का, एंड यहाँ पे वॉल्ट को रिलैक्सिंग मेडिसिन दे दी जाती है। इससे वॉल्ट को ज्यादा ही रिलैक्स हो जाता है। तभी स्काइलर वॉल्ट से उसके फोन के बारे में पूछ लेती है। यहाँ पे वॉल्ट कहता है विच वन,
और इससे स्काइलर को कंफर्म हो जाता है कि वॉल्ट के पास 2 फोन है। फिर टाइम आता है वॉल्ट की सर्जरी का एंड फाइनली सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रहती है। फिर हम वॉल्ट और स्काइलर को साथ में बैठे हुए देखते हैं एंड डॉक्टर उनसे बात कर रहे थे। सो फाइनली वॉल्ट का कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है एंड इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। डॉक्टर वॉल्ट से उसकी बेटी के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल्ट से ज्यादा काम करने के लिए मना करते हैं, यानी कि वो वजनदार चीजें नहीं उठा सकता और कुछ टाइम के लिए उसको घर पे ही रहना होगा। इस पर स्काइलर पूछते कि वॉल्ट कब तक काम पे जाने लायक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर वो दोनों घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे वॉल्ट स्काइलर से बहुत ही ज्यादा खुश होकर बातें कर रहा होता है, लेकिन स्काइलर उसका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती। वो पैकिंग कर रही है एंड जाने वाली है मैरी और हैंक के पास। वो वॉल्ट को बताती है कि मैं 2 दिन के लिए हैंक और मैरी के पास जा रही हूँ, वो भी उनकी बेटी को लेके। इस पे वॉल्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मतलब कि वॉल्ट की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई एंड वो ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो इस टाइम पे वॉल्ट को स्काइलर की नीड है और वो उसे ही छोड़ के जा रही है, लेकिन स्काइलर फिर भी अपना डिसीजन नहीं बदलती। वॉल्ट स्काइलर से उसके ऐसे बर्ताव का रीजन पूछता है। अब यहाँ पे सारे पत्ते खुलने चालू हो जाते हैं। स्काइलर बताती है कि जब तुम्हें रिलैक्स मेडिसिन दी गई थी तब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है। इस पे तुमने कहा था विच वन, यानी कि हमेशा से तुम्हारे पास 2 फोन थे। तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलते रहे। अब वॉल्ट कहते कि तुम्हें क्या लगता है मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा ग्रिचन के साथ अफेयर चल रहा है? स्काइलर कहती है कि तुम्हारे पास 2 फोन है और एक के बारे में तुम मुझे नहीं बताते, मतलब साफ है कि तुम्हारा ग्रिचन के साथ ही अफेयर चल रहा है। मैं काफी टाइम से उसे कॉल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, तो मैंने उसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लिया कि क्या मेरे हस्बैंड का और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। इस पर हमारी बात हुई और उसने मुझे सारा सच बता दिया। एलियट और ग्रिचन ने तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दिया तुम्हारी सर्जरी के लिए, तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी तुम लाए कहाँ से? डेफिनेटली तुम अपनी मॉम के पास गए थे तो शायद उनके पास इतना पैसा होगा। वेल डेफिनेटली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। एंड गेस व्हाट, मैंने जब उन्हें कॉल किया तो मुझे पता चलता है कि तुम कभी वहाँ पे गई नहीं, मतलब कितने टाइम से तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आई डोंट नो कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए, बट जहाँ से भी लाए हो मैं जानना नहीं चाहती। अब स्काइलर यहाँ से जाने लगती है और वॉल्ट उसके पास आके उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये पैसा कहाँ से आया तो क्या तुम यहाँ पे रहोगी? लेकिन स्काइलर उसकी बात नहीं मानती और यहाँ से निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेन के डैड को। वो काम करने के लिए आ चुके हैं। वेल जेन की ज्यादा याद ना आए इसीलिए वो काम पे आ गए। उनका काम होता है फ्लाइट्स को कंट्रोल करने का, लेकिन अभी भी वो जेन की यादों में डूबे हुए थे, तो उनसे एक मिस्टेक हो जाती है और फ्लाइट क्रैश हो जाती है। उसका जो मलबा होता है वो सीधा वॉल्टर के स्विमिंग पूल में गिरता है और यहीं पे हम देखते हैं उसी टेडी बियर को। वेल सीजन 2 की स्टार्टिंग से हम इसे देखते आ रहे हैं, तो फाइनली हमें पता चल गया कि ये वॉल्ट के स्विमिंग पूल में कैसे आया, और इसी के साथ ये एपिसोड प्लस सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड गाइस बिलीव मी, सीजन 1 और 2 तो कुछ भी नहीं था, असली बवाल तो आगे आने वाले सीजन होने वाले हैं। Well, if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.